हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और अन्य कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है जलवायु, मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पति। तो पहला क्वेश्चन है, मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है क्योंकि मुंबई पवनामुखी है। इसकी व्याख्या देखें। पुणे तथा नागपुर पश्चिमी घाट के पूर्वी घाट में पवनाभिमुखी ढाल पर वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। इस क्षेत्र की ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों के कारण मानसूनी हवाएं इन क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाती है। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र के क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। मुंबई पवनाभिमुखी ढाल पर स्थित एक तटीय प्रदेश है, इसलिए मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट फैक्ट है, किसी पर्वत श्रेणी के पवनाभिमुखी ढाल हवाएं जिस ढाल से सहारे नीचे उतरती है पर स्थित क्षेत्र जहां औसत वर्षा अपेक्षाकृत अल्प होती है वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। पवनाभिमुखी ढाल पर आर्द्र हवाएं ऊपर उठती है और इसके संघनन से इस भाग से भारी वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो गल्फ स्ट्रीम धारा। इसकी व्याख्या है, भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर में अवस्थित है जिस पर मानसून और भूमध्य रेखा का प्रभाव पड़ता है, जबकि गल्फ स्ट्रीम महासागरीय धारा पर प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि यह महासागरीय धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट पर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है तो यह है कश्मीर में लेह। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। भारत में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पठार, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर है। यह क्षेत्र या तो मानसून पवनों की दिशा में नहीं पड़ते या फिर उसकी पहुंच से दूर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक पूरे देश में सक्रिय हो जाता है? तो 15 जुलाई तक। इसकी व्याख्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें 1 जून तक केरल तट पर तथा 10 से 15 जून तक मुंबई व कोलकाता पहुंच जाती है। इस प्रकार 15 जुलाई तक यह संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में सक्रिय हो जाता है। भारत में मानसूनी पवनें सर्वप्रथम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 मई को पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र है तो पंजाब और तमिलनाडु। इसकी व्याख्या देखें। भारत में शीत ऋतु अर्थात अक्टूबर-नवंबर में उत्तरी पूर्वी मानसून लौटते मानसून से तमिलनाडु तट 65 से 75 सेंटीमीटर पर वर्षा होती है जो सागर तट के आंतरिक भागों की ओर घटती जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिमी भारत, पंजाब व हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त होती है। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर में होती है, जहां से ये आर्द्रता ग्रहण करते हुए पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भारतीय मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुआ है? तो रेगुर मिट्टियाँ। इसकी व्याख्या है, भारत में रेगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है। इसे काली मिट्टी, कपासी मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चेनोजेम मिट्टी के नाम से जाना जाता है। दक्कन पठार के ऊपरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात व कर्नाटक में यह मिट्टियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इसकी व्याख्या है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती पतझड़ वन भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में विस्तारित है। सागौन तथा साल इन वनों की महत्वपूर्ण वृक्ष है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरा सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तार वाला वन है। इन दोनों वनों को सम्मिलित रूप से मानसूनी वन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा फसल चक्र है जो जून जुलाई में प्रारंभ होता है
और जिसमें धान, ज्वार और बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। तो इसका आंसर खरीफ होगा। इसका व्याख्या देखें। वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ की फसल कहते हैं। ये जून जुलाई में बोई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर तक काट ली जाती है। इसके अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, पटसन, तंबाकू, मूंग, उड़द, लोबिया आदि फसलें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो इसकी व्याख्या हम लोग देखें तो होगा, इन मिट्टियों से टैपियोका और काजू की अच्छी फसल होती है। इसकी व्याख्या देखिए, लेटेराइट मिट्टी लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल रंग की होती है। यह मिट्टी लौह एवं अमोनियम में समृद्ध होती है, जबकि हमें नाइट्रोजन, पोटाश, चूना तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। यह मिट्टी काजू एवं कासवा आदि फसलों के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। भारत में यह मिट्टी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम के पहाड़ी क्षेत्रों एवं मेघालय में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं? तो अक्टूबर से नवंबर। इसकी व्याख्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाले चक्रवात है, जो भारत में प्रायः लौटते हुए मानसून का निर्वर्तन से अक्टूबर-नवंबर महीने के दौरान बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। इस चक्रवात से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्य प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो 127। इसकी व्याख्या है, कृषि मौसम विभाग के अनुसार भारत में कुल 127 सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र है, जबकि मुख्य 15 बृहद कृषि जलवायु प्रदेश है। इसका प्रमुख आधार प्रदेश विशेष की भौतिक दशाओं के साथ साथ वहाँ अपनाई जा रही कृषि विधियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो अम्लीय। इसकी व्याख्या है, चाय एक उष्ण एवं उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके उत्पादन के लिए 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा 200 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक है। इसकी कृषि के लिए गहरी, सुप्रभावित, अम्लीय एवं उर्वरक मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसमें फास्फोरस, पोटास, लोहास एवं ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। दार्जिलिंग एवं नीलगिरी की पहाड़ियाँ अपनी चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसकी व्याख्या देखें तो पलाश नामक वृक्ष के लाल रंग के आकर्षक फूलों के कारण इसे जंगल की आग कहा जाता है। पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राल प्राप्त होता है? तो चीड़ के वृक्ष से। इसकी व्याख्या है, राल गोंद के समान हाइड्रोकार्बन युक्त द्रव है, जो वृक्षों की छाल एवं लकड़ी से पैदा होता है। अन्य वृक्षों की तुलना में चीड़ जैसे कोनधारी वृक्षों से राल अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। इसका प्रयोग गोंद, लकड़ी का रोगन, तारपीन का तेल, सुगंध अगरबत्तियाँ बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे सूक्ष्म भाग है तो जैसलमेर, राजस्थान। इसकी व्याख्या है, भारत की पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर सबसे सूक्ष्म क्षेत्र है, जहाँ 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ मानसूनी पवनें नहीं पहुँच पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय क्षेत्रों के निकट डैश के कारण रात के समय भूमि पर तापमान कम होता है? तो स्थल समीर। इसकी व्याख्या है, स्थलीय समीर रात में उत्पन्न होती है। रात में जल की अपेक्षा स्थल शीघ्र ठंडा हो जाता है, अतः समुद्र पर निम्न दाब तथा धरातल पर उच्च दाब बन जाता है, जिसके फलस्वरूप हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती है। इसलिए तटीय क्षेत्रों के निकट स्थलीय समीर के कारण तापमान कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका आंसर होगा मेघालय। इसका व्याख्या हम लोग देखें
भारत में सर्वाधिक वर्षा पूर्वोत्तर में स्थित मेघालय राज्य के मानसिनराम नामक स्थान पर होती है। यह मेघालय के पूर्वी खासी जिले में स्थित है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 11,872 मिलीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है? तो चिकनी मिट्टी। इसकी व्याख्या है, पौधों को सबसे अधिक जल चिकनी मिट्टी से प्राप्त होता है क्योंकि यह मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है? तो कपास की काली मिट्टी। इसकी व्याख्या है, काली मिट्टी में तीव्र जल धारक क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस एवं चिपचिपी तथा सूखने पर दरार युक्त हो जाती है तथा इसे जुताई की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए काली मिट्टी को स्वतः कृष्ण मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सत्य है? तो पहला, ये वन शीत और शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं। दूसरा, इन वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तीसरा, ये वन विरल होते हैं। चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, इन वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसकी व्याख्या देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। उष्णकटिबंधीय वन सघन और विभिन्न स्तरों वाले होते हैं। चूँकि इन पेड़ों में पत्ते गिरने, फूल आने एवं फल लगने का समय अलग अलग है, इसलिए ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। इन वनों में पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियाँ रोजवुड, महोगनी, एनी, एनोबनी, मैपल आदि है। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।